गया 10 दिन मुँह गया लगभग, रखिए ना 1 महीना। इसलिए तो मैंने कहा चलो यहाँ शांत रहो, बाहर हो जाओ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, है ना। हाँ चटाक रखो, दिमाग नहीं काम करेगा। आदत बना लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफिनेशन देखो। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी आकृति को बिंदु की स्थिति के अनुसार मापा जाए। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित का वह पार्ट है जिसमें किसी भी आकृति को, कोई भी आकृति रहेगा, जितना आकृति तक सुने हो, सब आकृति को बिंदु की स्थिति के अनुसार नापा जाएगा। किसके रिस्पेक्ट नापेंगे? बिंदु के अनुसार। विथ रिस्पेक्ट पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो एक बार कर चुके हो और आगे करेंगे तब पता चलेगा। अक्ष, अक्ष एक्सिस या निर्देशांक अक्ष किसी सतह पर दो ऐसी रेखाएं जो आपस में लंबवत हो तब क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा लिखना नहीं पड़ता तो आराम बुझा रहा है ना, लिखना नहीं पड़ता है। उदग्र रेखा को लिखना अभी शेरों ने बना, मैथ का समझ नहीं आ रहा, पहाड़ हो गया। वाई अक्ष कहते हैं। मैथ बनाते हैं तो फेयर नहीं बनता, फेयर बनाते तो दोनों अक्षों के मिलन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। समझो इस पे क्या कहा है। मूल बिंदु ओरिजिन कहा है किसी सतह पर दो ऐसी रेखाएं, कोई सरफेस पर दो रेखा खींच देते हैं, एगो रेखा ही एगो रेखा ही, ऐसे करके है दो रेखा। किसी सतह पर दो ऐसी रेखा जो आपस में क्या हो, लंबवत है लंबवत। तब क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? ये कौन रेखा है? हॉरिजॉन्टल है ना, इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे तथा उदग्र रेखा को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। समझ में आ गया ना। और दोनों अक्षों के मिलन बिंदु क्या कहते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है ना, क्या कहेंगे? मूल बिंदु। अक्ष निर्देशांक अक्ष क्या होते क्या है? तो कहता है किसी सतह पर दो ऐसी रेखाएं जो आपस में लंबवत हो। ठीक है, लंबवत बना रहा है। तब क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों के मिलन बिंदु को मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। ओरिजिन का नियामक होता है 0, 0। 4 को ज़्यादा नहीं लगाना, 5 को राहुल को
जब वो समझ में नहीं करते कथी देना फोन भेजे तो देख लेते हैं। लगा लो फिर तो तुम्हारा मन है तो है सर दे दीजिए ना वो रुको ना रे मतलब अथी लगा दो, काम में बिजी है। काम में है सर यार कथी थोड़ा लगबै छै तो वो तो हो जाएगा। क्या हुआ सर जी क्या को लगाया है? 1 2 5 को है। 5 है ना नियामक कोऑर्डिनेट नियामक कोऑर्डिनेट किसी बिंदु की स्थिति को उसका नियामक कहते हैं। नियामक क्या होता है? अक्ष बता दिए, क्षैतिज को एक्स, उदग्र को वाई। किसी बिंदु की स्थिति को उसका नियामक कहते हैं। नियामक 2 प्रकार के होते हैं। नियामक 2 प्रकार के होते हैं। नियामक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्तीय नियामक। यदि हम चलते हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा सिलेबस है सरल रेखा से स्ट्रेट लाइन शुरू। 2 दिन मेरा फालतू जाएगा, वो तुम्हारे सिलेबस नहीं है। समझ में आएगा? तुम्हारा सिलेबस 2 दिन बाद शुरू होगा स्ट्रेट लाइन से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बता देते हैं नियामक किसी सेना के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसीलिए नहीं तो कब का निपटा दिए रहते हैं मैथ को। कार्टिजन को डिफेंस गर्मी में लग रहा है। कोऑर्डिनेट। दूसरा हो गया ध्रुवीय नियामक, जो 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। कार्तीय नियामक के बारे में। हाँ, इसका उतना 12th में भी नहीं है, कहीं कहीं इस्तेमाल होंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ऑनर सब में ज़्यादा मिलेगा, कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन में मिलते हैं, ऑनर सर इंटीग्रेशन सब में। समझ में आ गया ना। डिप्लोमा में है ना। हमको जो पढ़ना है बस, इसके बाद तो मैथमेटिकल टर्म, उसके बाद उधर पेड़ देंगे सबको। लिखने में एक थोड़ा सा पूरे अथी है। हाँ, रहने दो, हड़बड़ाता काहे है। पढ़ लेंगे तब कहीं ख़त्म हो गया। अभी पढ़ते जाओ, है ना। ट्रिगोनोमेट्रियो सा देखे ना। कार्तीय नियामक, है ना। किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से क्या करेंगे, लिख देते हैं, दोनों अक्षों के सापेक्ष। छोड़ दें, क्या सर? छोड़ दें। नहीं सर पढ़ाइए सापेक्ष निर्धारण किया जाए तथा इसे बस 2 मिनट में घर देते हैं। फास्ट कर चला देते क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर यानी x, y के रूप में लिखा जाए तो इसे कार्तीय नियामक कहते हैं। देखो क्या है कार्तीय नियामक। कहता है कि किसी बिंदु की स्थिति, चाहे कोनो बिंदु हो, किसी भी फिगर का हो, उस बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से, कहाँ से ओरिजिन, मूल बिंदु से। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु से। किसी बिंदु की स्थिति कहाँ से बताएंगे, मूल बिंदु से। दोनों अक्षों के सापेक्ष, x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष रिस्पेक्ट निर्धारण किया जाए तथा इसे
ऑर्डर्ड पेयर यानी कि x, y, ये वाला बात ध्यान रखना, x, y इसके रूप में लिखा जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? कार्तीय नियामक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। यहाँ x को x नियामक, यहाँ x को x नियामक बोलोगे, नियामक x नियामक, या भुज अंक क्या बोलेंगे? भुज अंक ABSCISSA शीशा, x को x नियामक भुज अंक तथा y को y नियामक, y को y नियामक या कोटि अंक, या कोटि अंक, कोटि अंक इंग्लिश में कहते हो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हो गया लिखल है। x को क्या बोलेंगे? ये जो x यहाँ पर लिखल है x नियामक बोलेंगे या भुज अंक एब्सिसा बोलेंगे तथा y को y नियामक बोलेंगे या क्या बोलेंगे? कोटि अंक, ऑर्डिनेट कहते हैं। नियामक जो लिखा जाता है किसी बिंदु का, यदि नियामक लिखा जाए तो वो जो लिखे जाते हैं भुज कमा क्या लिखा, खुट्टा तुम लोग गाड़ देते हो, शरीर में जान नहीं है, ऐसे करके एकदम बैठा है, तान कर रखो शरीर को, नहीं तो फिर दिमाग नहीं काम करता ऐसे में। नियामक कैसे, ये जो 3 गो लकीर है ना, इस प्रकार से नियामक लिखा दर्शाया जाता है ना। तो भुज कमा क्या लिखेंगे हम लोग? कोटि, इस प्रकार से क्या लिखे जाते हैं? नियामक। तो x 10वां में पूछता भी बताए भी होंगे हम, x को कहते हो भुज, y कहते हो कोटि, कई बार ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये वाला बात है। अब देखो कार्तीय नियामक निर्धारित करने की तरीका। कार्तीय कौन गाँव से बाराती आया था? आलमनगर अररिया से हैं? अररिया। कार्तीय नियामक निर्धारण करने की तरीका। 1-1.5 किलोमीटर। कार्तीय नियामक निर्धारण करने की तरीका है ना। देखो जैसे x y है, अब यहाँ पर कोनो बिंदु है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट करेंगे निर्धारण x से भी करेंगे और कहाँ से भी करेंगे हम लोग? y से भी करेंगे। 10वां डिटेल से बताते हैं, 10वां बता चुके डिटेल से बात ना, x और कहाँ से करेंगे? y से। तो मान लो कि इसका ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का नियामक क्या होगा? 0, क्या होंगे? 0 होंगे ओरिजिन का नियामक। इसका मान लो बिंदु P है, तो x पर कितना है? x, y पर कितना मान लिया? y मान लिया, है ना। कोई बिंदु मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ बिंदु है, तो ये इसका x वाला हो गया और ये इसका कौन वाला हो गया? y वाला। मान लो इसको Q है, तो 3 क्या मान लेते हैं? मान लो 3, x वाला 3 है, y वाला क्या मान लेते हैं? 2। कोई बिंदु यहाँ मान लो है, r मान लेते हैं, x मान लेते हैं 4 और y मान लेते हैं 1। तो कुछ इस प्रकार से बिंदु क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से जैसे माना कि P का नियामक क्या है? x, y मान लिए ना, एक बिंदु P, उसका नियामक x, y मान लिए। तो या ऐसे कह सकते हो, इतना बात को ऐसे ही P नियामक क्या कह दो? x, y। इसीलिए P नियामक x, y है, इसको मान लो m है। सुनो ना, P नियामक x, y है ना, बराबर लिखे हैं। तो फिर P नियामक x, y, इसका मतलब OM, इसको मान लो B मान लो, इसका मतलब OM बराबर क्या होंगे? यहाँ से x होगा m बराबर होगा ना x। देखो यही मैट्रिक वाला काम का है। OM बराबर क्या होंगे? और OB बराबर क्या होंगे? OB बराबर क्या होंगे? y। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार यदि Q नियामक 3, क्या हो? 2 हो। Q नियामक 3, 2 हो, हाँ, n मान लो, इसको मान लो R, T मान ले तो कुछ नाम दे देते हैं ना, इसको मान लो C, इसको मान लो D, कुछ नाम दे दिया। तो Q नियामक 3, 2 हो, तो ON बराबर क्या होंगे? 3 होंगे। ON बराबर क्या होंगे? 3। और OC बराबर क्या होंगे? OC बराबर 2 होगा। 2 होंगे बताओ हैं? सही। ठीक है ना। अब देखो यदि इसी प्रकार से आगे भी करेंगे,
समझ में आ गया ना? आर बराबर लीजिए। ये वाला बात है। अगला बात यह, आप देखो जैसे ये वर्जिन है, इसका नियामक 0, क्या होंगे? 0 होंगे। अब ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर बिंदु को रखा हुआ है, कहीं भी एक्स एक्सिस पर इधर इधर कहीं भी मूव करो, यहाँ बिंदु है, तो ये बिंदु है, इसका एक्स एक्सिस दूरी पहले कौन नियामक लिखते हैं? लिखते हो ना? तो एक्स नियामक कहाँ से नापेंगे? ओरिजिन से कितना इधर लेफ्ट राइट होगा तो कौन नियामक होगा? एक्स नियामक। ओरिजिन से कितना लेफ्ट, मान लिया ए, इसका ये बिंदु ए का नियामक हो गया 1, ऊपर या नीचे गया हुआ है किस एक्सिस पर? तो y क्या होगा इसका? 0, यानी कि x एक्सिस पर कहीं भी प्रतिबिंदु का y नियामक 0। और यदि मान लो यहाँ भी इसका नियामक b मान लिया, यहाँ से यहाँ ये x कोऑर्डिनेट लेफ्ट राइट गया कहीं पर? नहीं गया है, वर्टिकल में गया है तो b, तो इसका नियामक 0, क्या हो गया? b हो गया। नेक्स्ट पेज लो। भर देते हैं सर पूरा। तुरंते भर दे। नेक्स्ट पेज खोलना अंकित। 5टा 4टा तीन लगेगी। चारों सर करके टाइम कुछ नहीं हिलबो नहीं करेगा। 5 को 1 घंटा में आप खींच दीजिएगा। 5 को देखने में टाइम लगेगा। अब देखो नोट है ना, नोट में x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, अभी जो पढ़ा, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक 0 होता है। इसे 10 में बता दिए थे। y नियामक 0 होता है। 2 नंबर में y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x नियामक 0 होता है। x अक्ष पर सबका y नियामक 0, y अक्ष पर सबका x नियामक 0, उल्टा वाला भांज है ना। और मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0, 0 होता है। किसी बिंदु की स्थिति पाद के अनुसार किसी बिंदु की स्थिति पाद के अनुसार जानकारी होगा। x डैश y डैश है ना, x डैश y डैश, तो ये होते हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। है सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा ठीक है ना। हाँ ठीक। प्लस माइनस, ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, इस प्रकार से होते हैं। और इसको कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और कितना हो गया? फोर्थ हो गया। इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? प्लस। इस क्वाड्रेंट में एक्स माइनस प्लस। हाँ जरा देखो ना, मेरा दिमाग में काम नहीं करेगा। एक्स माइनस और वाई क्या होंगे? एक्स माइनस और वाई भी एक्स प्लस और वाई क्या होंगे? यहाँ कोई बिंदु मान लो है, इसका नियामक निकालना होगा। मान लो पी है, तो यहाँ कुछ होंगे, ये वाला दूरी भी क्या होंगे? होंगे। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3, क्या है? 3 है। इस कोऑर्डिनेट इस यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस प्रकार से मारो, यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा, है ना, कुछ दूरी होगा। तो इस प्रकार से उसका क्या करेंगे हम लोग? नाम पोस्ट में दे देंगे। सब चीज़ पता होगा। आगे चलो, अगला थ्योरम, दूरी फार्मूला, जो काम वाला बताना है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं
दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकालें, दूरी ज्ञात करें। समझ में आ गया ना? दो बिंदु x1 और x2 के बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। निकाल लो दूरी। एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु क्या है? Q। इसका नियामक है, मान लो x2 क्या है? साइड में लिख y2। इसका नियामक है x1 क्या है? y1। समझ में आ गया ना? इसके बीच से क्या निकालना है? ड्रॉ कर एगो लंब गिरा दो यहाँ से। एगो लंब क्या करो, यहाँ से एम क्या मान लिया, एक लंब यहाँ डाल देंगे। इसको क्या मान लेते हैं? T 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो x ये कितना है? ये कितना है? x2। ये कितना है? y2 दिया। शांत रहो। ये x1 होगा, होगा ना? x1 x1 है तो x1 नहीं होगा? ये x1 और ये कितना? x2 ई घटेगा तो ई कितने होंगे? x1 माइनस क्या होगा? x2 ये भी होंगे x1 माइनस x2 होंगे। ये भी क्या होंगे? x1 माइनस x2। ये कितना है? y1 और ये कितना है? y2 y1 माइनस y2 गया तो ये बचेगा। तो बताओ ये दूरी कितना निकलेगा? y1 माइनस y2। समकोण त्रिभुज बनेगा तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए फॉर्मूला स्क्वायर से निकाल लेंगे। बनेगा। तो बोलो पी क्यू बराबर डायरेक्ट रूट 100 में क्या निकलेंगे? पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर बताओ पी टी स्क्वायर कितना है? पी टी का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही कौन सूत्र हुआ? दूरी सूत्र। देख रहा होगा तो लिखल है, ऐसे लिखल है। समझ में आ गया ना? इंजीनियरिंग में पढ़े तो मतलब ही उसका क्या हुआ? ये तो 11th है, 9th का मास्टर पढ़ा है। टेक्निकल में ऐसे प्रूफ होता है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलोगे? एक्स नियामक। एक्स नियामक के अंतर का इसमें तो सर होल है, स्क्वायर। वो भाषा लिखा है। अभी बहुत छे एकरा बराबर ही एकरा बराबर ही वाई नियामक के अंतर का एगो होल चीज अपना स्क्वायर। बढ़िया से वो तो सीख ले। समझ में आ गया ना? एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, यही दूरी फार्मूला हुआ, यही दूरी सूत्र हुआ। हे देख 10वां में लैंग्वेज तक में सब लिखे थे। सब लिखने रहे। 10वां साल से बताए थे शॉर्टकट में। ना हमको दिखा दे शॉर्टकट नहीं बताए हैं। शॉर्टकट में बताए थे सर, हम दिखा अच्छा, देंगे। छोड़ो हटाओ, एग्जाम होना है, हटाओ फालतू दिखा में देंगे, डिस्कस याद है हमको। कैसे यही- हम बोल सकते है ना? नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नेक्स्ट पेज देंगे। सब तोरा बात मान ले छी हमरा अंदर से नहीं पढ़े। नहीं बतैने रहे हमें बतैने रहे पूरे खुद सर जी बता नहीं सके छे जे जते रहे छे क्या सर देख छोड़ो ना, हटाओ ना, क्या है तुम लोग फालतू डिस्कस करते यही हो? कॉपी तो बतैने रहे सर। कॉपीज बताएंगे अलग बात है, सब बताने का तरीका अलग अलग है ना। लेकिन शॉर्ट करके भी और बताए शॉर्ट थे। करेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं चीज होगा फिगर से, यहीं इतना बात पे वो सब लिखा जाता हो है। गया फार्मूला 10 मिनट में घिस गाड़ देंगे सब फार्मूला को। ले की बोलता है तो कोई दिक्कत? टड्डा पर उतना ज़्यादा में पढ़ना है कंपटीशन का, देख रहे हो कितना में पढ़ना है कोऑर्डिनेट में। फेल हो जाए। सब पॉलिटेक्निक में देगा एगो अब क्वेश्चन। किताब फट गया, जिन लगाने की फुर्सत नहीं है, इसमें कवर नहीं है, जिन लगाने की फुर्सत नहीं है। तब तू लगा नहीं देता है कोई दिन, खाली कहता है लगा देंगे। रखिएगा नहीं, हाथी करके लगा देंगे। अथी पेपर कहाँ है? इतना समझिएगा। थीन रखना है। थीन वाला से उतना मोटा नहीं होगा, खोजेंगे मिल जाएगा तो लेकर आएंगे। फुर्सत ही नहीं है, कब लगाएंगे? वैसे रखल है किताब सब, फट जाएगा तो जैसे पढ़ाने में चार दिक्कत पन्ना होती दे है। दिए हैं आपको, अब अभी नहीं लगा। रहने दो, राहुल के नसीब में तो लिखा चल नहीं है। वहाँ पढ़ ले सुतुर बहुत राहुल बहुत पढ़ा लिखल है। राहुल से पूरे इंटेलिजेंट है। शांत रहो, यहाँ हल्ला इस प्रकार रखेगा तो देखो खींचा जाएगा। बकवास फालतू को नहीं करना चाहिए क्लास में ना। जैसे अभी शांत हो। ओरिजिन नियामक 0 0 है। बिंदु कोई यहाँ है कौन सी? पी एक्स कमा वाई, इन दोनों के बीच का दूरी ओ पी बराबर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होंगे ना। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का दूरी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का क्या होंगे? होल स्क्वायर अंडर क्या होंगे? रूट।
यही ना पढ़ाए हैं, यही यानी कि मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0 और पी एक्स वाई के बीच का दूरी √x² प्लस क्या होंगे y²। थ्योरम सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला कौन फार्मूला सेक्शन फार्मूला फार्मूला उस बिंदु का नियामक इसका 10th अभी 11th का बुक जो बनेंगे ज्ञात करें। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदुओं क्या कह रहा है तू x1 y1 और बोल रहे थे सर 11th में जैसे चैप्टर बनाएंगे जो करना है करो ना, हम मना करते हैं उसमें x2 इसका भी y2 उपयोग है। उपयोग नहीं हमने तुम्हारे क्वेश्चन पूछने से पहले कह दिया कि तुम्हारा सिलेबस कहाँ से 8 लाइन शुरू है, 2 दिन मेरा फालतू जाएगा, मैंने नहीं कहा था, फिर पूछ रहे हो। मेरे संग हम स्वभाव देते कॉपी में क्या सर यही लिए हाँ समझ, तुम्हारे सिलेबस में 10th का है सिलेबस ये, इसलिए हम खींच रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब तुमको पढ़ा हुआ भी 10th में प्रूफ भी करते हैं सबको। हाँ उस बिंदु को नियामक ज्ञात करें, किस बिंदु का, उस बिंदु का जो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में वाइट कार्य में अंतः विभाजित करती है। कैसे करती है? 10वां में पढ़ाने में 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, नहीं लगता है, अंतः विभाजित करता हो, है ना। प्रूफ लेवल के अनुसार खींचा जाता है, तो वो लोग को x1 दिखाते देखो ये है, वो भी नहीं चलता है पता, तुमको समझ में आ गया x1 y2 ठीक है, इस तुरंत फिगर से निकल गया। तो क्लास के अनुसार टाइमिंग लगता है, हाई क्लास जितना जाएंगे ना उतना आसानी होता है हमको पढ़ाने में, इसीलिए बच्चा तक नहीं जल्दी कसते हैं। अब देखो यहाँ से ये मान लो P है, इसका नियामक x1 कमा क्या है y1, ये मानो क्या है, क्या सोच रहा है तुम x2 कमा, छुट्टी कहीं जाना है क्या? नहीं सर सोच रहे एक दिन लगा क्या सर, सोच रहा था? एक यही सब तुम तो बहुत सोचते हो। जब तेज चल गया हम क्या कर रहे हैं अभी तक। P नियामक x1 कमा क्या है किसी दिन पता चलेगा कि ये भी बोलेंगे कि मैं तुम्हारा क्या आवाज़ नहीं बोलेंगे, अभी तक फेल नहीं हुआ नहीं तो हुआ। बना कुछ शिवम से करवा लेना खुशमतिया करके, करोगे? खुशमत करेगा तो सरिया के रख रहे हैं फिर तीन, लेकिन अब बताओ अरे सर। पीडीएफ भेज देंगे ना, हर साल टाइम लगन करते रहना, हाँ, उससे मत लेकिन- करो। P नियामक x1 कमा क्या है, Q नियामक x2 कमा क्या है, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को काटता एक बिंदु है। कहीं से हथौड़ी ले करके दर्जा ले करके काट दो कहीं से, 2 टुकड़ा में, 1 टुकड़ा एवं दूसरा टुकड़ा, तो जिस बिंदु पर काटे हो ना, जहाँ से मारे हो 6, उस बिंदु को क्या करो, नियामक ज्ञात करो। समझ में आ गया ना। मान लो वो बिंदु R है, वो बिंदु क्या है, वो बिंदु R है और उसका नियामक है x कमा क्या मान लिया y, उस बिंदु को R के नियामक x कमा क्या मान लिया, R बिंदु जो है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः मतलब अंदर से विभाजित करती है। कहाँ, ये तो नहीं पढ़ा था थ्योरी, थोड़ा चला था नहीं थ्योरी, ये समझ में इतना बात। एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु क्या है Q, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को जो रेखा मिला रही है उसको कोई बिंदु R m/n क्या कर रही है, अंतः विभाजित विभाजित कर रहे हैं। तब किसका नियामक निकालिए, माना कि R का नियामक x, y है, R का नियामक क्या मान लिया x, y, P से लंब गिराया Pm, Q से लंब गिराया Qn, P से लंब डाला Qn पर QT, R से लंब डाला RS, R ये भी लंब हो गया, ये मान लेते हैं। बोलो किसको दिक्कत है यहाँ तक? इधर से इंग्लिश से कलम लो, कलम नहीं लाए, लेकिन कलम लेके आए हो? तो सर ये सब लाइन के लिए तो ये सब लंबे हैं। हाँ ये सब लाइन पे टोटल लंब है। सर 3 किया इंग्लिश से कोनो है ब्लू चलने वाला है? हाँ बोल ला अब याद नहीं रहता, आज से फिर सब चीज़ को सरियाएंगे, धीरे धीरे सेटिंग होगा ना, वही ना, छूट जाने के बाद सब चीज़ बिखर जाता है, सब सामान बिखरा हुआ है। अब सब चीज़ को एडजस्ट करेंगे, नहीं निकाल तुम बजा सकता है, कहीं गएंगे कहीं छीट छाट के रंग कर दिया, तो दिक्कत इसलिए भी है।
अब देखो हम लोग इतना बात लिखा है मैथमेटिकल, हम लोग बात करते हैं। अच्छा अब तुमको निकालना क्या है, आर का नियम निकालना है ना, इसका नियम निकालना है आर का और उसका नियम तुम्हारा क्या है, मान लिया है। क्या किया है, मान लिया है। माना है कि मतलब मान आर का नियम पूछा है हमको, तो पहले कुछ मान के तब ना करते हैं। एक्स वाई का मान निकाल देंगे कितने हुआ। अच्छा ई कितना है देखो पहले ये बताओ, ये x1, ये x1 ये हाँ से ये x2 ये x1 कितना है ये x1 अच्छा ये x3 रख लीजिए। x है। देखो X है। ये हाथ दो मेरा, ये आर नमक x y है ना, ये नमक क्या, ये की दूरी x होगा, x हाँ ये दूरी x, ये हाँ। दूरी x ये दूरी, x1 तो ये दूरी कितना होगा यहाँ से, यहाँ पे x1 माइनस x माइनस क्या होगा, x1 x1 होगा। हाँ समझ में आया। आर नमक x हुआ है, ये नमक x होगा ना, x एक्सिस वाला है ना, और ये नमक x1 होंगे, तो ये x में से घटा दिया x1 को, तो ये बचेगा। कोई दिक्कत। अब तो ये दूरी कितना है, x2 कितना है, x2 और ये x1 ठीक है, ये x2 और ये x ये x2 ये x x2 में से x गया, तो यही ना बचा। बोलो x2 में से क्या घटा दिए, x यही ना बचा। ये निकाल लिया। अच्छा बताओ ये निकालना चाहते हो, ये दूरी निकालना चाहते हो, ये दूरी निकालना चाहते हो, जबरदस्ती कितना ले लो, पूरा जितना जबरदस्ती उतना क्या करो, घटा देंगे। ये निकालना क्या है, क्योंकि तो जबरदस्ती क्या ले लेंगे, इतना इतना क्या करेंगे उसमें से, ये कितना है वर्टिकल है तो y होगा, y2 में से क्या घटा देंगे, y2 में से क्या घटा देंगे, ये दूरी, ये बचेगा y2 में से क्या घटाएंगे, y1। देखो ये दूरी y1 है ना, ये आपस में बराबर है, तो ये दूरी हो जाएंगे यहाँ से यहाँ, y2 माइनस क्या होंगे, ये दूरी y2 है ना, और ये दूरी क्या है y1। आयत बन रहा है ना, ये पूरा क्या थोड़ा सा लग रहा होगा टेढ़, लेकिन ये पूरा आयत बन रहा है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे, समझना मतलब बात है ना, कलम से इधर उधर हो जाता है। अच्छा बताइए दूरी निकल चुका है, क्या आर ए निकाल सकते हो कितना होंगे, हाँ निकाल सकते। अब देखो आर ए कितना निकालेंगे, तो आर से लेकर के एस तक कितना है वाई, हाँ वाई में से क्या घटा देंगे y1, वाई माइनस क्या चला गया y1, तो निकलेंगे नहीं दूरी। ये x माइनस x1 है, तो ये भी क्या होगा x माइनस x1 इतना दूर यहाँ तक, ये x2 माइनस x है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा x2 माइनस x x2 माइनस x होगा। बोलो शिवम पूछना भी कुछ है, नहीं ना पूछा है क्या, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक निकल गया, ठीक है यहाँ तक। हाँ ठीक। चलो चित्तर से भी चित्तर बात, चित्र से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात ये फिगर में ही है। कुछ दिक्कत, चित्र से त्रिभुज PRA और दो गो त्रिभुज बन रहा है, गलती कर दिया ना, ये चाहिए हाँ जो दिया है ये बंद कहाँ है, घर में रखा रहता पता थी टेबल पर, घिस देने नहीं क्या? सही कर देते हैं। देखो ये लम डाले यहाँ से, ये लम डाले यहाँ से, ये लम डाले यहाँ से, ठीक है ना, ये लम डाला इस लाइन पर, ये लम डाला किस लाइन पर, यहाँ आना चाहिए। अब फिर यहाँ से इसको लम डालेंगे, यहाँ से किसको लम डालेंगे, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस क्या होंगे, बस हो गया। समझ में आ गया ना, कोई कॉपी बनाना, इस कॉपी में ई लाइन का आगे मत बढ़ाना, समझ में आ गया ना। कुछ बोल नहीं रहे हो आज, आजकल क्लास में बहुत शांत रहते हो, माहौल शांत रखता है। दो कुछ फिगर देखो, एगो PRA चित्र से त्रिभुज PRA समरूप त्रिभुज RQ, इसको टी को यहाँ टी हटाओ, RQT दिमाग है नहीं तुम्हारा कर रहा है, ना हल्का है। कोई दिक्कत। हमको डर भी लग रहा है कहीं ऐसा न हो, मन मन का समझ में आने के चीज़ सब में दिखा देते हैं। PRA फिगर में लिखना ना, एक पन्ना आधा पन्ना बनाना करके, ठीक है ना, तो अच्छे से दिखा देना वहाँ पर। PRA और RQT समरूप कैसे बुझा। अच्छा देखो ये कोण बराबर ये कोण 90 डिग्री, ये कोण बराबर ये कोण क्या डिग्री होगा,
ये कौन 90 डिग्री होंगे। ये कौन बराबर ये कौन, अरे दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों क्या है समकोण त्रिभुज है। ये कौन बराबर ये कौन, ये तब ये दो गो ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा ही। 10वां में बताए थे कैसे कैसे बराबर होता है, याद है। एक बार और बता देते हैं। सर ये कैसे बराबर कर दिया हमको? ये बराबर ये नहीं सर, ये बराबर ये जो किया वो कहाँ किए हम, तो कैसे? ये बराबर ये बोले हैं, ये बराबर ये बोले हैं, और ये बराबर ये 90 ये तो डिग्री। समझ गए, एगो बराबर होगा तो फिर अरे दो ये बराबर 90 हो गया डिग्री तो 90 डिग्री कैसे बराबर है। हाँ वो तो है क्या। अब देखो कैसे बराबर हुआ। ये एंगल बराबर हमने क्या कहा है, यही वाला एंगल बोला है ना। हाँ। अब थोड़ा सा फिगर कैसे करके बढ़ाओ, इसको क्या करो ऊपर बढ़ाओ, इसको लाइन को क्या करो थोड़ा सा इधर बढ़ाओ, ड्रॉ करें। बढ़ाया ना, ऐसे किया। समझ गया, वैसे करके अब जेड बना रहे हैं क्या। हाँ देखो ये एंगल देखो यहाँ से समझ में आएगा, हालांकि समझना नहीं है, समझना जाता है। ये कौन आपस में बराबर होंगे, ये एंगल क्या होंगे आपस में बराबर हो गया, वो बराबर हुआ तो ये हो बराबर ही होगा। सब बराबर ही होंगे, उस पर दिमाग मत लगाओ। दोनों त्रिभुज क्या है सीधा सीधी, समरूप हो गया। अरे दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूप त्रिभुज है ना। समरूप त्रिभुज है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप है। समरूप होंगे, बट्टा में है ना। है ना समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होगा। बराबर होंगे। जब दोनों दो त्रिभुज समरूप होते हैं संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होते हैं बराबर। तो PA PA क्या है नीचा वाला, अब बटे फिर QT RT बराबर PA साइड वाला मिला। बटे RT बराबर RA बटे QT। बटे QT हाँ उसके बाद दीजिए RA PR बटे RQ। समझ में आ गया, फिर कचरा नहीं हो गया। हाँ इतना अथी बना तो उधर से फ्रेश बढ़िया अच्छे 10वां फ्रेश बनाए थे, सुतर कुतर है, कॉपी बनाने में कभी सुधरता है कभी नहीं सुधरता है, हम उसमें क्या करेंगे। डाल लगवे का आदत भए गेलो सब। समझ में आ गया ना, ना बिन डाल रहले। समझ में आ गया ना, तो फिगर तू समझ गए हो ना, बड़ा करके बना लेना है ना। चलो अब बताओ PA कितना है, बताओ P से A कितना है x माइनस RT कितना है R से T x2 minus x1 x1। उसके बाद बताओ RA कितना है RA है x y minus y1। उसके बाद QT QT y2 हो गया माइनस, y2 minus y1। एक सेकंड रुको, y2 माइनस y1 नहीं होगा, शांत रहो। QT यही ना, यही डिस्टेंस होगा ना QT, अरे QT यही है ना। हाँ, और ये तो y2 है, y minus y2 माइनस क्या होंगे y2 minus y होगा, y2 माइनस क्या होंगे y होंगे बराबर y2 माइनस क्या होंगे हंसा गया और मन से। बराबर क्या होंगे m बटे वन को काटिए y2 ना सर। दीजिएगा सर। m बटे क्या होंगे हैं। n। अब इसको सॉल्व तुम करेगा, इतना बराबर इतना सॉल्व करेगा, x माइनस x1 बटे x2 माइनस बराबर m बटे क्या होंगे, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसीलिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा क्या निकलेंगे m प्लस n निकलेंगे। तो सॉल्व नहीं करते हैं, मैटी वाला सब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m बटे क्या है, इसको सॉल्व करोगे इधर y बराबर क्या निकलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, यही निकल गया r नियामक mx2 प्लस m प्लस n। ये अंतर विभाजन, विभाजन के बाद प्लस क्या कर देंगे माइनस। हे सर यहाँ पे माइनस था, प्लस आप कैसे लिख दिए? गुना भाग करो ना, समझ में आ जाएगा। गुना भाग करो ना, गुना भाग भी अब नहीं आता, ये भी भूल चुके हो। देखो इतना बराबर है, गुना करेगा यहाँ से गुना करेगा nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस mx हुआ, जज्बा की तरफ nx है इधर mx को लो, यह रहेगा प्लस में x है, दोनों में क्या कॉमन निकाले n प्लस क्या बचेगा m प्लस n, इसको इधर भेजो mx2 प्लस nx1, इसको रहा, इसको बट्टा में भेज दिए mx2 प्लस n। समझ में आ गया। चलो अगला छोड़ो, इसी प्रकार नेक्स्ट हटाओ।
तो रुकिए आप। इसी प्रकार वाय विभाजन का तू करके आना। वाय विभाजन के प्लस जगह क्या होंगे? माइनस होंगे। भेज लाओ ना। ये थोड़े 4 को दिए लगाओ। क्या नहीं। धुरंधर सच सर क्या कुछ नहीं लगता है। समझ में आ गया ना? 10वां सुनना लगता है। अंतः विभाजन हाँ। के केस में, पढ़ाया दल के एक बार तो और बच्चा था। अंतः विभाजन में आर नियामक जो होगा ना, पेज हटाओ, तोड़ देगा तू, देखो टूटल है। टुटले है mx2 माइनस सब। nx1 अपॉन में m माइनस n, और ये my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस क्या होंगे? n। ये कौन विभाजन हो गया? ये अंतः विभाजन हो गया। 9 का तो नोट झूठा। नोट में देखो, ये बिंदु P है, इसका नियामक है x1, y1। दूसरा बिंदु Q है, x2, y2। एगो बिंदु R है, ये बीच कहाँ आ रहा है? दोनों के बीच में है। एक अनुपात हम क्या करता है? विभाजित करता है। कितना नंबर कितना में? 1:1। अच्छा बोलो, R का नियामक निकालना होगा। तो R जो है वो P को कौन बिंदु? R नियामक x क्या मान लिए? y। तो x बराबर बताओ, mx2 एक गुना क्या होगा? x2 प्लस n x1 एक गुना क्या होगा? अब बटे m प्लस क्या होंगे? n। तो x2 प्लस x1 बटा क्या होंगे? 2। तो इसीलिए x नियामक कहते हो x1 प्लस x2 बटा क्या कहते हो? 2 कहते हो। बोलो समझ में आया इतना? अब बोलो y बराबर my2 एक गुना क्या करेगा? y2 प्लस एक गुना क्या करेगा? y1। अब बटे m प्लस क्या करोगे? n, यानी कि y1 प्लस y2 बटे क्या करोगे? 2। यानी कि y नियामक y बराबर हो गया y1 प्लस y2 बटे 2 हो चुका है। बात समझ में आ गया ना? ये निकल गया मध्य बिंदु फार्मूला। ये क्या है? r नियामक निकल चुका है x1 प्लस x2 बटे 2, y1। सवाल बना 10वां सवाल, सवाल जो करना है, यही निकला मध्य बिंदु सूत्र। कौन सूत्र है ये? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु फार्मूला निकला। यानी कि दो बिंदु के बीच में कोई मध्य बिंदु रहेगा, उसका नियामक निकालना होगा। दोनों को x नियामक जोड़ के 2 से भाग दे दो, फिर y नियामक जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्या निकल जाएगा? कुछ बोल रहे हो? बोलो तो, कुछ बोल रहे हो, क्या निकल जाएगा? बोलो ना। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु निकल जाएगा। हाँ, जोर से कहा ना बोलता है? थ्योरम देर से बोल रहे हैं। बना के जो सर बोले सेंट्रॉइड लगे चेंज। उस त्रिभुज केंद्रक सेंट्रॉइड बतेने रही या केंद्रक याद या तो हेलो यार। मध्य केंद्र। कौन चीज? ये वाला बता। मध्य केंद्र क्या निकालना है? का नियामक निकालना है। का क्या निकालिए? नियामक निकालिए। सेंट्रॉइड या मध्य केंद्र या केंद्र क्या निकालना है? नियामक निकालना है। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा इसका फिगर देखना दो, अच्छा फिगर बनाने के लिए। देखो गाँव में चर्चा है, अंकित फर्स्ट डिवीजन किया। ये सर शिवम का चर्चा है मेरे से। चर्चा शिवम का है। हाँ। पूरा अंकित का चर्चा है। पूरा एकदम शिवम से। है। देखो इतना दावे हैं कि पेज उखड़ता नहीं, सट गया है। चलो एक्स और वाई, हाँ वही फिगर है। एक्स वाई एक्स। हल्ला नहीं करना। ए नियामक मान लिए x1 क्या मान लिए? y1। बी नियामक मान लिए x2 y2। सी नियामक मान लिए x3 y3। कोई दिक्कत? बोलो आगे बढ़े। ए नियामक है x1 y1, बी नियामक है x2 y2 और सी नियामक है x3 y3। सेंट्रॉइड में क्या होती है? देखो सेंट्रॉइड में क्या करते हैं? मध्यिका क्या होती है?
बताओ। पता था बोला यानी समधी भाजक यार बराबर अथी में बांट देता है वही मदिका क्या करता है? सामने वाला भुजा के दो बराबर भाग में क्या करती है? बांट देता है। ठीक से बताए होंगे मदिका। बताए तो मदिका इसमें कहा तीनों मदिका एक बिंदु पर मिलती है। इसमें तीनों मदिका कहाँ मिलेगा? इस त्रिभुज के ये शीर्ष, यहाँ से डाल लो मदिका। क्या बनाएंगे यहाँ से? यहाँ से सब मदिका। लिया लम नहीं मदिका। ओह गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यानी कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे? मदिका है, बराबर होंगे, है ना। उसी प्रकार से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर। अच्छा बताओ, तो ये जो मदिका है ये 2 अनुपात 1 अनुपात क्या करती है? विभाजित करती है। मदिका का मतलब होता है कि सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करना? 2 बराबर भागों में। इसका मतलब ये जो बिंदु होगा T, ये बी सी का कौन बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा। बिंदु T कौन बिंदु? बिंदु T बी सी का कौन बिंदु होगा? तो बोलो इसका x नियामक क्या होंगे? x2 + x3 बटा क्या होंगे? 2 y नियामक क्या होंगे? y2 + y3 बटा क्या होंगे? 2। अच्छा बताओ, इस सेंट्रॉइड का नियामक मान लो g है और उसका नियामक x को क्या मान लिए? y। x बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से? x बराबर बोलो, x बराबर बताओ। x बराबर इसको घुमा लो तो mx2 बोलो x बराबर mx2 + nx1 है। देखो ए नियामक ई समझा है ये वाला बात। हाँ सब समझ गया, अभी बोल रहे थे नहीं समझ। चलो ई जी का क्या करना? नियामक निकालना है ना। यही वाला कंसेप्ट लगा यहाँ पर। जी नियामक x बराबर m n, यानी कि देखो ए टी को जोड़ने वाली लाइन को बिंदु जी 2 अनुपात n क्या विभाजित करता है? x y का नियामक नहीं निकलेगा। तो जी नियामक निकालना x बराबर तो mx2 + nx1 नहीं होगा। अब समझा है? चलो तो mx2 तो m का मान 2 x2 तो x2 प्लस क्या है? x3 बटे 2 mx2 + nx1 के गुना क्या होंगे? x1 अब बटे m प्लस क्या होगा? n 2 क्या होंगे? कैंसिल। x बराबर x2 + x1 ये गुना x1, यानी कि x1 + x2 + x3 बटे क्या होंगे? 3। ये कौन नियामक निकला? x नियामक निकला। ये नियामक निकला, x नियामक निकाल दिए। अब किसका नियामक निकालेंगे? y नियामक निकालेंगे तो y नियामक बताओ क्या होगा यहाँ से? my2 2 गुना y2 + y3 बटे क्या होंगे? 2 my2 + ny1 एक गुना क्या होंगे? y1 अब बटे m प्लस क्या होंगे? 2 कट कैंसिल हो गया, एक गुना y1 + y2 + y3 बटे क्या होंगे? 3। ये कौन नियामक निकला? y नियामक आज क्लास में निकल चुका है। इसीलिए जी नियामक बराबर क्या होंगे? सुनो, जी नियामक तीनों को x कोऑर्डिनेट जोड़ को 3 से भाग दे दो और y कोऑर्डिनेट जोड़ को 3 से भाग दे दो। समझ में आ गया ना? तो अब चलो आज यहीं पे रखते हैं, आगे कल करेंगे हम लोग। अब चलो।